नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आपाशी प्रोजेक्ट्स के बजट में हर साल 25,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएं, ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। शादी मुबारक स्कीम के लिए ऑनलाइन की गई दरखास्तों की हार्ड कॉपी वसूल होने के बाद ही रकम की इजराई मुमकिन, कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर की वजाहत। सरकारी दफातर और सरकारी प्रोग्रामों में फजूल खर्ची पर काबू पाने के इक़दाम करने चीफ सेक्रेटरी को KCR की हिदायत। हफ्ते को वरंगल लोकसभा ज़िमनी इंतखाब, तमाम इंतजामात मुकम्मल, 10,000 सिक्योरिटी अमले की तैनाती। और सरकारी स्कूल की इमारत के किराए की मंजूरी के लिए कमीशन की तलबी, DO ऑफिस का सीनियर असिस्टेंट रंगे हाथों गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि सरकारी दफातर और सरकारी प्रोग्रामों में फजूल खर्ची पर काबू पाया जाए। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि इस सिलसिले में तमाम महकमे जात को इत्तला दे दी जाए। KCR ने वज़रा और HODs को अपने तौर पर इजलास तलब करते हुए मुताल्लिका महकमे जात में फजूल खर्ची पर काबू पाने के लिए इक़दामात की हिदायत दी, ताकि रकम की बचत करते हुए अवाम की बहबूद और तरक्की के लिए फंड्स खर्च किए जा सकें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हर साल आबपाशी प्रोजेक्ट्स के बजट में 25,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी लाते हुए उसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। प्रोजेक्ट्स की तकमील में हाल रुकावटों को दूर करने पर भी उन्होंने जोर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को वक्त पर रकम अदायगी की भी वज़ीर आला ने हिदायत दी। वक्त पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को 1% रकम इंसेंटिव के तौर पर अदा करने की भी हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि ज़राई शोबे को पानी फराहम करना और बेरोजगार को रोजगार फराहम करना हुकूमत का मकसद है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल T. वांग और अकाउंटेंट जनरल लता मल्लिकार्जुन ने सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। वज़ीर आला ने तेलंगाना रियासत की आमदनी और खर्च की तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया और आइंदा बजट की तैयारी से मुताल्लिक तफसीलात भी पेश की। वज़ीर आला ने बताया कि आइंदा मालियाती साल के बजट में महकमे आबपाशी को रास्त बजट मख्तस करने से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। दोनों अकाउंटेंट जनरल्स ने वज़ीर आला को मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। वरंगल लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए हफ्ते को होने वाली रायदही के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने बताया कि 10,000 सिक्योरिटी अमले को तैनात किया गया है। 8,000 पोलिंग अमले की खिदमात ली जा रही हैं। भनवर लाल ने अवाम से बिला खौफ अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो राय दहिंदे नोटा के बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 96% वोटर स्लिप्स तकसीम किए जा चुके हैं। भनवर लाल ने उम्मीद जाहिर की कि आम इंतखाबात के मुकाबले ज़िमनी इंतखाब में रायदही के फीसद में इजाफा होगा। इम्कानी बारिश के पेश नज़र राय दहिंदों के लिए वाटर प्रूफ शीट्स का भी इंतज़ाम किया गया है। माविस्टों की सरगर्मियों से मुतासरा भूपाला पल्ली में सिक्योरिटी के ज़ायद दस्तों को तैनात किया जा रहा है। वारंगल जिला से वारंगल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर्स हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि कल सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आप पोलिंग स्टेशन पर आकर के अपना जो वोट हक है उसका पूरा इस्तेमाल करें। सोच समझ कर
जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट दें, और यदि आपको कोई भी अच्छा नहीं लगा तो जो लास्ट में नोटा नन ऑफ द अबव है उसको भी वोट दे सकते हैं। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर विलायत हुसैन ने बताया है कि शादी मुबारक स्कीम के लिए 1100 से ज़्यादा दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल की गई हैं। उनकी हॉट कॉपीज़ अब तक जमा नहीं कराई गई। मीडिया से बात करते हुए विलायत हुसैन ने बताया कि हॉट कॉपीज़ मौसूल होने के बाद ही रकम जारी की जा सकती है। जनरल मैनेजर MFC ने यह भी बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के दरखास्तों के इदखाल की तारीख में 15 दिसंबर तक तोसी की गई है। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो मुकर्ररा तारीख से पहले अपनी दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल करें। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिस में 1106 एप्लीकेशन ऑनलाइन हुए हैं, जिसके हॉट कॉपीज़ मुतल्लिक़ा बच्चियाँ लाकर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिस हैदराबाद में सबमिट नहीं किए हैं। मैं वो बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने हॉट कॉपीज़ लेके आके जल्द से जल्द हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिस 6th फ्लोर हज हाउस पर सबमिट कर दें, ताकि उनको जो शादी मुबारक स्कीम के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो ग्रांट हुआ है 51,000 रुपये फ़ीकस, वो जल्द से जल्द हम रिलीज़ कर सकेंगे। और जो स्कॉलरशिप की स्कीम है, जिसके लिए 15 दिसंबर तक का पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों के लिए वो एक्सटेंड कर दी गई है, लिहाजा अपने अपने एप्लीकेशंस ऑनलाइन के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि महकमे जंगलात को मुस्तहकम बनाने के लिए बहुत जल्द आला सतही इजलास तलब किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में महकमे जंगलात के चीफ प्रिंसिपल कंजर्वेटर PK शर्मा ने वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि महकमे जंगलात की अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ और शजरकारी करते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। रुकन पार्लियामेंट कविता और रुकन असम्बली गणेश ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए निज़ामबाद हलक़े में 1100 इजाफी डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने पर इजहार तशक्कुर किया। दोनों कायदीन ने वज़ीर आला को निज़ामबाद के दीगर मसाइल पर भी याददाश्त पेश की। वज़ीर आला ने बताया कि निज़ामबाद और उसके शहरी इलाकों में ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम के लिए फंड्स भी जारी किए गए हैं। बहुत जल्द वो निज़ामबाद और जगतियाल का भी दौरा करेंगे। एक असम्बली हल्के के लिए हुकूमत ने 400 मकानात का ऐलान किया था। निज़ामबाद के लिए 1100 ज़ायद मकानात को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान श्रवण ने कहा है कि वज़ीर आला KCR को जमहूरियत पर भरोसा नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि छत्तीसगढ़ से बरक़ी माहदे की मुखालिफत करने वाले बरक़ी मुलाजमीन की JSC के सदर रघु को डरा धमका कर वरंगल उनका तबादला कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत के इस इक़दाम पर JSC के दीगर कायदीन क्यों खामोश हैं। श्रवण ने यह भी सवाल किया कि टेंडर के बगैर छत्तीसगढ़ से क्यों माहदा किया गया। इस माहदे पर हुकूमत को खुले मुबाहिस के लिए आगे आना चाहिए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मस्जिद उजाले शाह के हाथे में फर्श के मरम्मती कामों की तकमील के बाद मुआयना किया। रुकन असम्बली ने मुसल्लियों से भी फर्दन मुलाकात की। अवामी नुमाइंदगी के बाद रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मस्जिद के अहाते में फर्श के मरम्मती कामों की हिदायत दी थी, जिसकी तकमील भी जल्द अमल में आई। गोदावरी की मेन पाइपलाइन के मरम्मती कामों की वजह से 21 और 23 नवंबर को शहर के बाज़ इलाकों में पीने का पानी सरबराह नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा कामों की वजह से 24 घंटों के लिए जडीमेटला, चिंतल, शाहपुर नगर, खुदबुल्लापुर, सुराराम, वेंकटेश्वर नगर, आलवीन कॉलोनी के अलावा जगतगिर गुट्टे के बाज़ इलाकों को महकमे आबरसानी पीने का पानी सरबराह नहीं करेगा। इसके अलावा 23 नवंबर को आदर्श नगर, गुरुमूर्ति नगर, रंगारेड्डी नगर, रोडा मिस्त्री नगर,
गाजुला रामम इलाकों को भी पीने का पानी सरबराह नहीं किया जाएगा। एक हफ्ते से जारी बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब का जुमे की शाम इनेकाद अमल में आया। शिल्पारामम में मुनक्किदा रंगारंग तकरीब में गवर्नर ESL नरसिम्हन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने फिल्म फेस्टिवल के दौरान चुनी गई बेहतरीन फिल्मों के लिए अवार्ड्स भी तकसीम किए। मशहूर फिल्म हिदायतकार सतीश कौशिक के अलावा चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के सदरनशीन मुकेश खन्ना भी इस तकरीब में मौजूद थे। पहाड़ी शरीफ में तबलीगी जमात के से-रोज़ा इज्तिमा के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हफ्ते से शुरू होने वाले इस बड़े इज्तिमा के लिए पहाड़ी और पथरीले इलाके को शानदार मैदान में तब्दील कर दिया गया। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तबलीगी जमात के अमीर के साथ वज़ीर आला से मुलाकात की थी और इस इज्तिमा के तमाम इंतज़ामात सरकारी तौर पर करने के लिए नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर वज़ीर आला ने मुत्तल्लिक़ा महकमे जात को फौरी हिदायत जारी की और नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली को इंतज़ामात की जिम्मेदारी सौंपी थी। जुमे के दिन डिप्टी CM ने रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील और दीगर आला ओहदेदारों के हमरा जलसेगाह का मुआयना किया और इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। तबलीगी जमात की तरफ से इज्तिमा का जो इंतज़ाम किया गया था उसके इंतज़ाम देखने के लिए मैं माइनॉरिटी वेलफेयर की तरफ से भी आया हूँ, डिप्टी CM साहब का हमरा आया हूँ और बेहतरीन इंतज़ामात हैं और इनके जो मुंतज़िम हैं उन तमाम के लिए काबिल मुबारकबाद है और इसके ज़रिए तमाम लोगों में अमन की, भलाई की और इस्लाम की अमन की खबर फैलेगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तबलीगी जमात का सबसे बड़ा इज्तिमा तेलंगाना स्टेट बनने के बाद जो होने जा रहा है, जो शाहीन नगर बालापुर के एरिया में हो रहा है, जिसमें तमाम काफ़ी लोग न सिर्फ आंध्रा तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने से तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से जितने भी तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान हैं वो सारी के सारी की कोशिश की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब डायरेक्ट CM साहब से नुमाइंदगी करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फ्री कनेक्शन और बल्दिया की तरफ से रोड साफ सफाई का पूरा इंतज़ाम करवाए हैं। तो मैं ख़ास तौर से तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबादी देता हूँ। तेलंगाना कौंसिल में अपोजिशन के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली को नाअहल करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि जिस शख्स को खुशकसाली से मुताल्लिक़ मालूमात नहीं है, ऐसा शख्स उनके खिलाफ लैंको हिल्स और वक्फ अराज़ियात के बारे में जो इल्ज़ामात लगा रहा है इसका 24 घंटे के अंदर खुलासा करे, वरना अवाम के सामने गैर मशरूत माफ़ी मांगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली 24 घंटों के अंदर ये साबित करें कि लैंको हिल्स के डायरेक्टर में उनके फर्जंद कहाँ हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो महमूद अली को नंगा कर देंगे। नहीं, उनके बाजू का मिनिस्टर खुद उठ के बोल रहा है कि इनको मालूमात नहीं है, तो वो नाहल नहीं है तो काहल, नाहल नहीं है तो क्या है। नाक रगड़ा तो महमूद अली, नाक रगड़ा तो महमूद अली, अगर ऐसा बेस्ट लिस्ट दिया तो, और 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर मुझे इसका जवाब चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ है डायरेक्टर। टाइम के बाद सेकंड फेज क्या होने वाला है, जरा सस्पेंस है ना, उसके बाद क्या करना है, उनके कपड़े उतारने का कैसा उतारना है, बात नहीं होता। महात्मा बोल के खाली इमाम जामिना बल्ले के पिल्ले तो नहीं होता, ये करके बताओ। मजलिस के जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बालिया कमेटी का सदरनशीन बनाने पर सीरत कमेटी नामपल्ली की तरफ से रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की गुलपोशी की गई। सीरत कमेटी के अरकान इस मौके पर मौजूद थे। NTR ट्रस्ट भवन की तरफ से गरीब तलबा को मुसाबकती इम्तिहानात के लिए मुफ्त तरबियत दी जाएगी। NTR ट्रस्ट भवन में मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगु देशम की बहू N ब्रह्मणी ने बताया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के इम्तिहानात लिखने वाले गरीब तलबा को मुफ्त तरबियत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दीगर मुलाजमतों के लिए भी 800 तलबा को तरबियत दी जाएगी। ब्रह्मणी ने बताया कि ट्रस्ट भवन की तरफ से तरबियत हासिल करने वाले तलबा को बड़ी कंपनियों में मुलाजमतों के मौके फराहम किए जाएंगे। पार्टी कारकुनों के बच्चों को भी तरबियत देते हुए उनकी तरक्की के लिए इक़दामात किए जाएंगे।
ప్రారంభిస్తున్నాము. ఈ సెక్టర్లో ఉన్న బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్ ప్రొఫెసర్స్ ద్వారా ట్రైనింగ్ ఇవ్వకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే రీడింగ్ మెటీరియల్, లైబ్రరీ అండ్ ప్రిపరేషన్ రూమ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी को ब्लैकमेलर और जुनूनी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि दिल्ली और फिर बिहार के असेंबली इंतखाबात में हुई शिकस्त से बौखलाकर बीजेपी कायदीन बौखला का शिकार होकर राहुल गांधी पर बरतानवी शहरी और कमीशन एजेंट होने के बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। कांग्रेस रुकन राज्यसभा ने राहुल गांधी की तरफ से वजीर आजम को किए गए चैलेंज को कबूल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर तहकीकात कराई गई तो राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात गलत साबित होंगे। हनुमंतराव ने कहा कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। गोलकुंडे के इलाके जमाली कुंटे में रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने मस्जिद जहांगीर का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। खबरस्तान से मुतसिल अराजी के तनाज़े की मजलिस की नुमाइंदगी पर एक सुई अमल में आई थी, जिसके बाद मस्जिद की तामीर अमल में आई। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। रुकन पार्लियामेंट कविता ने कहा है कि आंध्रा ज्योति अखबार आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का पम्फलेट बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जागृति तंजीम के किसी भी प्रोग्राम में आंध्र ज्योति के नुमाइंदे को नहीं बुलाया जाएगा और ना ही कोई इत्तला दी जाएगी। उन्होंने अवाम से भी इस अखबार के बाइकॉट की अपील की। कविता ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए जो इक़दामात कर रहे हैं वो काबिल फ़ख्र हैं। कविता ने निज़ामात के लिए इजाफी मकानात के अलॉटमेंट और ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम के लिए 236 करोड़ रुपए की मंजूरी पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। काशीपुर संगारेड्डी के अक़लियती तलबा के अकामती जूनियर हाई स्कूल में रियासती सतह पर 2 रोज़ा साइंस फेयर का DRO ज़िले मेदक दयानंद के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। फेयर में 10 अजला के 24 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। मज़कूरा स्कूल्स में 12 अक़लियती तबके के स्कूल्स भी शामिल हैं। महकमे आला तालीम के दफ्तर मासाब टैंक के रूबरू ABVP के कारकुनों ने धरना देते हुए जियो नंबर 28 और 29 से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। एहतजाजी कारकुनों ने वाइस चांसलर के तकर्रुरात का भी मुतालबा किया। ABVP के कारकुनों की तरफ से महकमे आला तालीम के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया, लेकिन बाद में एहतजाजी कारकुनों ने आला तालीम बोर्ड के सदनशीन को याददाश्त पेश की और फीस बाज अदायगी के बकायाजात की फौरी अदायगी का भी मुतालबा किया। उस्मानिया दवाखाने के बाद शोबेजात को पेटला बुरुज के मैटरनिटी हॉस्पिटल और सरकारी दवाखाने किंग कोठी मुंतकिल करने के बावजूद यहां पर तमाम अमराज के मुतासिन का इलाज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि मरीजों को कोई तकलीफ ना हो। उस्मानिया दवाखाने के ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन के शोबेजात के लिए सिर्फ इन पेशेंट को ही दूसरे दवाखानों को मुंतकिल किया जाएगा, जबकि मज़कूरा शोबेजात का एक यूनिट उस्मानिया दवाखाने में खिदमात अंजाम देगा, जहां मरीजों को एमरजेंसी में इलाज और मशवरा फराहम किया जाएगा। महकमे इत्तेदाद रिश्वत के अहदेदारों ने सरकारी प्राइमरी स्कूल को किराए पर दी गई इमारत के किराए में मंजूरी के लिए कमीशन तलब करने वाले DO ऑफिस के सीनियर असिस्टेंट वहीदुद्दीन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए ACB के DSP रवि कुमार ने बताया कि बहादुरपुरे में सैयद शब्बीर ने अपनी इमारत को सरकारी प्राइमरी स्कूल के लिए किराए पर दिया था और 19,000 रुपये उसका किराया तय किया गया था। सीनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस वहीदुद्दीन ने किराए के बिल्स की मंजूरी के लिए 7% कमीशन तलब किया था, जिस पर शब्बीर ने ACB के हुकाम को मुतले किया। इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने जाल बिछाकर जुमे को कमीशन की रकम लेते हुए वहीदुद्दीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। रवि कुमार ने बताया कि वहीद के खिलाफ ACB की अदालत में कार्रवाई की जाएगी। कल हमारे को एक कंप्लेंट आया जी,
वो इधर सैयद शबीर बोल के बहादुरपुरा में रहते हैं। इनका मकान प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग के रेंट को दिया। रेंट पर महीने 19,000 रेंट है जी। ये रेंट सैंक्शन करने के लिए इनको तकलीफ कर रहे हैं DO ऑफिस हैदराबाद से। एक वहीदुद्दीन बोल के सीनियर रेजिडेंट है, इनको रेंट सैंक्शन करने के लिए 7% कमीशन पूछ रहा। इनको कल परसों 3 महीने का रेंट आ गया 57,000। तो कमीशन के बारे में 7% कमीशन के हिसाब से 4,000 पूछ रहे। वो कंप्लेंट को पैसा देने के लिए उनको नहीं इंटरेस्ट नहीं था, उसके वजह से हमारे को अप्रोच करे। उनके कंप्लेंट के ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करे जी। आज वो पैसा लेने के टाइम में रेड हैंड ट्रैप करे जी। उनका शहीद वहीदुद्दीन बोल के सीनियर असिस्टेंट है, DO ऑफिस में काम कर रहे जी। पेट बशीराबाद पुलिस को फॉरेस्ट एकेडमी के इलाके में एक शख्स की लाश नीम बरहना हालत में दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने जुमे के दिन दोपहर के औकात में लाश नाले में देखकर पुलिस को इत्तला दी। मुतवफ़ी की शनाख्त श्रीनिवास की हैसियत से की गई है, जो खान की मुलाजिम बताया जाता है। ACP पेट बशीराबाद पुलिस अशोक कुमार सर्कल इंस्पेक्टर के साथ मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। आबपाशी प्रोजेक्ट्स के बजट में हर साल 25,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएं, ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। शादी मुबारक स्कीम के लिए ऑनलाइन की गई दरखास्तों की हार्ड कॉपी वसूल होने के बाद ही रकम की इजराई मुमकिन, कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर की वजाहत। सरकारी दफातर और सरकारी प्रोग्रामों में फजूल खर्ची पर काबू पाने के इक़दामात करने चीफ सेक्रेटरी को KCR की हिदायत। हफ्ते को वरंगल लोकसभा ज़िमनी इंतखाब, तमाम इंतजामात मुकम्मल, 10,000 सिक्योरिटी अमले की तैनाती। और सरकारी स्कूल की इमारत के किराए की मंजूरी के लिए कमीशन की तलबी, DO ऑफिस का सीनियर असिस्टेंट रंगे हाथों गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।